आज जब पुलिस का सामना उससे होता है तो उसकी पैंटें गीली हो जाती हैं और वे लोग कांपते हुए दिखाई देते हैं, जान की भीख मांगते हैं, कहते हैं साहब बस हमें यूपी से बाहर कर दो, हम लोग दूषित राज्यों में रह जाएंगे। कांग्रेस ने तो किया था ना ये सब काम, और समाजवादी पार्टी भी यही करती रही। तो एक भयमुक्त वातावरण दिया है, विकास के साथ यूपी को जोड़ा गया है, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को लागू किया गया है, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से यूपी के अंदर हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश देखिए आबादी में सबसे बड़ा था जब 2017 में हम लोग आए। उत्तर प्रदेश देश की छठी अर्थव्यवस्था थी और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है और नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। सबसे तेजी के साथ आर्थिक क्षेत्र में बढ़ता हुआ राज्य है। भारत के इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य ये नया भारत का नया उत्तर प्रदेश रख रहा है। इसलिए यही अंतर है कि पहले भय था, भूख थी, अराजकता थी, दंगा था, कर्फ्यू था। आज भयमुक्त वातावरण है, विकास है और हर चेहरे पर खुशहाली लाने का एक बेहतर प्रयास है। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, अभी जो प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है, 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक महाकुंभ 144 साल के बाद ऐसा संयोग लगा है जिससे देश विदेश के जो हिंदू जो मानते हैं, उस धर्म के अनुयायी हैं, सब इस पवित्र स्नान के लिए आ रहे हैं और आते भी थे पहले भी। लेकिन इस बार जो संजोग है 144 वर्षों के बाद, तो सभी जगह से देश विदेश से जो भी वहाँ पर हिंदू धर्म को मानते हैं, सभी यहाँ आके यहाँ पर स्नान करने को इच्छुक हैं। इसीलिए यहाँ पर आप देखिए 10,000 से यहाँ टेंट एक पे एक हाईटेक टेंट बनाया गया है, जिसका कीमत जो है 10,000 से लेके 80,000 पर डे के हिसाब से है। अटैच बाथरूम है, बेडरूम है, फर्स्ट क्लास। इसके बाद फिर खाना पीना का भी फर्स्ट क्लास सुविधा है, जैसे एकदम से ये शाकाहारी भोजन, पवित्र भोजन गंगा नदी के तट पे, प्रयागराज का संगम के तट पे एकदम पवित्र भोजन। इसके बाद वहाँ रहने का इतना अच्छा टेंट बनाया गया है, जिसमें आपका ये ठंडा से बचने के लिए हीटर, बेड, अटैच बाथरूम, खाना पीना सभी का सुविधा। लेकिन कॉस्ट एक दिन का जिस तरह आपका पॉकेट अलाउ करता उस तरह वहाँ पर जो है, उस तरह वहाँ पर रहने का व्यवस्था है। वहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट या जनरल पब्लिक भी फ्री खाना का भी आयोजन कर रहे हैं। पुण्य कमाने के चक्कर में बहुत आदमी जो है, जैसे माता रानी का नवरात्र में लोग भोजन कराते हैं, किसी भी अनजान आदमी को जिसको आप जानते नहीं हैं, उसी के लिए भोजन करते हैं, प्रसाद रखते हैं, भंडारा जिसको कहा जाता है। उसी तरह पवित्र भंडारा का भी आयोजन अडानी ग्रुप ने किया है। पूरा डेली 10,000 से भी ज़्यादा आदमी को खाना खिलाएंगे, जैसे गुलशन कुमार वैष्णव देवी के वहाँ पर करते थे कटरा में। उसी तरह अडानी ग्रुप है और सारा ग्रुप है, जिसको मैं अभी पूरा बहुत अच्छे से नहीं बता सकती। मेरा भी इच्छा है मन में कि मैं भी जाके कुंभ में डुबकी लगाऊं, लेकिन अब ईश्वर की मर्जी क्या होता है। कुंभ में 6 जो है, ये जो महाकुंभ लग रहा है 144 साल के बाद जो ये संयोग हो रहा है, इसमें 6 शाही स्नान होगा 6 दिन। उस दिन भी बहुत भीड़ रहेगा, लेकिन प्रशासन जो है बहुत पुख्ता और उम्दा इंतजाम किया हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ बिल्कुल डिसिप्लिन और बिल्कुल एकदम से कोई गुंडागिर्दी नहीं, कोई बदमाशी नहीं, बहुत सिस्टम से ये सारा व्यवस्था किए हैं। इसमें सभी के सुरक्षा, सभी के सभी चीज का ध्यान रखते हुए वहाँ पर महिला कमांडो भी रखा गया है, ताकि जहाँ औरतें लड़कियां स्नान करें वहाँ पर कोई किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो। महिला कमांडो, पुरुष कमांडो तो है ही,
व्यवस्था, पुलिस का व्यवस्था, हजारों हजार जो है वहाँ पुलिस का व्यवस्था है, करीब उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा है, बहुत आदमी आने का, करोड़ों आदमी आने का उम्मीद है। तो उस हिसाब को देखते हुए सीएम योगी, जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सीएम योगी हैं, आदित्यनाथ योगी, उनका व्यवस्था, वैसे भी वो सुनने में इंडिया में सबसे बेस्ट सीएम है, कानून व्यवस्था हर चीज के लिए एकदम माने जाते हैं, कड़क माने जाते हैं, करेक्ट माने जाते हैं। उनके राज्य में कोई गुंडागिर्दी, कोई बदमाशी, कुछ छेड़खानी, कुछ नहीं हो सकता है। सब आदमी एकदम से बिंदास होके घूम सकता है कहीं भी, जो चाहे जहाँ। तो वो सीएम, वो हमारे योगी हैं, उन्हीं के राज्य में ये महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में, और जिसका व्यवस्था वो अपने कमांड अपने हाथ में लिए हैं। सब जगह जो है व्यवस्था एकदम से फर्स्ट क्लास है। अंदर में दुकान वगैरह सबका भी व्यवस्था बहुत अच्छा किया गया है, ताकि किसी को किसी तरह का कष्ट नहीं हो। कहाँ पार्किंग है, कहाँ स्नान करना है, कहाँ खाना खाना है, कहाँ रहना है, कहाँ पर पूजा करना है, हर व्यवस्था को बहुत तरीके से किया गया है। बोटिंग करना, बोट भी है वहाँ पर, कोई चाहे अगर श्रद्धालु जाके बोटिंग करना, तो उस तरह करके बहुत पुख्ता व्यवस्था है। इस तरह करके वहाँ महाकुंभ में 2 लाख करोड़ रुपया होने का उम्मीद है यूपी उत्तर प्रदेश में। बहुत भारी रकम जो है, जो फायदा हो रहा है उत्तर प्रदेश को। इसका अनुमान है, चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी जी बोले हैं। आदित्यनाथ योगी ने बताया 2024 तक बनारस के काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए 16 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आ चुके हैं काशी विश्वनाथ में। जनवरी सितंबर तक अयोध्या में 13.55 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आ चुके हैं। कहने का मतलब ये जो रिलीजियस टूरिस्ट है, इससे भी उत्तर प्रदेश को बहुत फायदा है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पवित्र मंदिर है, बहुत सारे पवित्र नदियां सब है, जिसमें कि हिंदू धर्म को मानने वाले जो श्रद्धालु ऑल ओवर वर्ल्ड हैं, वो आके अपना धार्मिक कार्यक्रम, नहाना, देखना, पूजा करना, अपनी आस्था का यहाँ पर आके पूजा प्रणाम सब करते हैं। यहाँ कर अपनी आस्था को यहाँ आके पूरा करते हैं, चाहे देश में रहें विदेश में रहें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी बुधवार 8 जनवरी 2025 को कहा कि इस वर्ष 40 करोड़ से श्रद्धालु आने की उम्मीद है। महाकुंभ में 2 लाख करोड़ रुपए तक की आर्थिक वृद्धि होने की अनुमान है। एक बयान के हिसाब से उन्होंने कहा कि पवित्र यात्रा सम्मेलन बोलते हुए उन्होंने कहा, राष्ट्र को अपनी विरासत पर गर्व है और अपनाने के लिए प्रेरित है। देश विदेश में भी ये विरासत को, इस पवित्र यात्रा को करने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, जितना भी जहाँ भी हमारे हिंदू भाई बहन रहते हैं, उनका एक बार जरूर इच्छा होता है कि हम महाकुंभ या काशी विश्वनाथ का दर्शन करें या अयोध्या का दर्शन करें। तो वो लोग जरूर आते हैं। वो आते हैं तो वो अपना जो खर्च, वहाँ पर जो प्रसाद खरीदते हैं, जो वहाँ पर गाड़ी लेते हैं, वहाँ पर जो पूजा करते हैं, उन सब से जो हमारे उत्तर प्रदेश को जो रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उससे उसी में योगी जी बोले कि देश विदेश में जो आने वाले श्रद्धालु हैं, सबके सुरक्षा का इंतजाम करना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए मैं इस कर्तव्य से बंधा हूँ और इस कर्तव्य को जरूर वही निर्वाहन करूँगा। महाकुंभ के आर्थिक प्रभाव साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 2019 के आयोजन में राज्य की अर्थव्यवस्था 1.2 लाख करोड़ का योगदान दिया। इसके बाद उन्होंने कहा 40 करोड़ श्रद्धालु के आने की उम्मीद है, इसीलिए महाकुंभ में 2 लाख करोड़ तक की आर्थिक वृद्धि होने का उम्मीद है। मतलब कि महाकुंभ में बहुत फायदा भी है उत्तर प्रदेश सरकार को, और पूरा देश को इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। वो बहुत ही सही बात है। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर योगी जी हैं, उनका व्यवस्था पुख्ता है, उन पर सभी को भरोसा है। देश विदेश में जो भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं, जो उनको पता है कि उत्तर प्रदेश अगर पहुंच गए तो मेरे सभी व्यवस्था हमको सब चीज़ मिलेगा और सुरक्षा का माहौल रहेगा,
कोई परेशानी नहीं रहेगा। यहाँ तक कि आप देखिए अयोध्या में एयरपोर्ट बन गया तो देश विदेश से श्रद्धालु दिल्ली या दिल्ली से डायरेक्ट दिल्ली से फिर वहाँ जा सकते हैं। तो इतना कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छा उन्होंने कर दिया। तो आप सोचिए नंबर 1 स्टेट बनने वाला, उन्होंने कहा कि रेवेन्यू जनरेट करने में उत्तर प्रदेश का भी जो है भारत के अर्थव्यवस्था में उसका भी एक जगह रहेगा। तो तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और हमारे योगी जी का भी इसमें हमने एक क्लिपिंग लगाया है, उसको भी देखिए। वो एकदम से बहुत ही डिसिप्लिन और कड़क चीफ मिनिस्टर हैं, माने जाते हैं, जो कि बुरे के साथ बुरे, भले के साथ भले, बिल्कुल कानून व्यवस्था में वो किसी तरह का चूक नहीं चाहते हैं। तब तक इतना है, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार।